चलिए देखते हैं हैज़ टू एंड हैव टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किन सेंटेंस में करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं। जब कभी भी वाक्य के अंत में पढ़ता है, करना है या कोई मजबूरी आपको दिखाई देती है तो वहाँ आप हैज़ टू हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे बताया है कि आवश्यकता या दायित्व के लिए हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पहचान करोगे, तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, करना है, करनी है, ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो वहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। Has to and have to are modal like expressions used to show obligation, necessity or something that is required to be done. Has to और have to का जो हम यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरी है हमें करना, कोई रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई जिसमें मजबूरी दिखाई दे रही है, हम उन सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे, उन सिचुएशंस में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ हैज़ टू रूल। हैज़ टू इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। सो हैज़ टू का हम लोग जिन सब्जेक्टों के साथ यूज़ करते हैं वो ही होता है, शी होता है, इट होता है और सिंगुलर थर्ड पर्सन्स होते हैं। जैसे ही हैज़ टू कम, शी हैज़ टू राइट, इट हैज़ टू हैपन, जॉन हैज़ टू सेल। देखिए यहाँ पे ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, जॉन। तो ऑलवेज रिमेंबर विद दीज सब्जेक्ट्स वी यूज़ हैज़ टू। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वेयर वी यूज़ हैव टू. So rule says have to is used with subject I, you, we, they and plural subject. So always remember we only use have to with I, you, we, they and plural subjects. Here there is some sentence: I have to dance, you have to play, they have to sing a song, Ram and Shyam have to go, children have to speak. See, I जो मैंने मेंशन किया वो सब्जेक्ट है, यू है, दे प्लूरल हो जाता है, वी एक से ज़्यादा होते हैं वो भी प्लूरल है, राम एंड श्याम दो अलग अलग पर्सन है, दैट इज़ वाई दिस इज़ प्लूरल। ठीक है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो प्लूरल में आता है, इसलिए हम यहाँ पे हैव टू का यूज़ करते हैं। सो ये रूल है, आपको पता लगेगा कि हैव टू हमें किसके साथ करना है, ठीक है, किसके साथ यूज़ करना है। तो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वी यूज़ हैव टू। ओके, हेयर वी आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि हैज़ टू का यूज़ हम किन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे और हैव टू का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। विथ सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, नाउन, दिस, दैट, सिंगुलर वी यूज़ हैज़ टू, and I, you, we, they, these, those, nouns, plural, we use have to. Okay, so let's see the sentences. Here we have first sentence, मुझे यह कार्य करना है। देखिए मुझे यह कार्य करना है, लास्ट में ना हाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स देर इज सम नेसेसिटी, लाइक आई हैव टू डू समथिंग, राइट। तो यहाँ पे एक मजबूरी आ रही है कि मुझे काम करना है, मुझे कार्य करना है। ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस वी यूज़ हैज़ टू एंड हैव टू। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुझे के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई के साथ व्हाट वी यूज़ हैज़ टू और हैव टू। ओके, सो आई हैव टू प्लस बेस वर्ब, काम क्या हो रहा है, यह कार्य, लेकिन करने को क्या कहते हैं, डू। तो करने के लिए डू, यह कार्य, दिस टास्क। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है मुझे यह कार्य करना है, आई हैव टू डू दिस टास्क। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड सेंटेंस, उसे नाश्ता बनाना है। सो बनाना है, ना है आ गया, सेंस आपको समझ में आ चुका है। उसे के लिए वी यूज़ ही एंड विथ सब्जेक्ट ही व्हाट वी यूज़ हैज़ टू और हैव टू, वी चूज़ हैज़ टू। सो ही हैज़ टू, बेस वर्ब क्या, बनाने के लिए मेक, क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट। तो सेंटेंस हमारा तैयार होता है, उसे नाश्ता बनाना है, ही हैज़ टू मेक ब्रेकफास्ट। ओके, मूव टू द थर्ड सेंटेंस, कविता को उससे बात करनी है। कविता को उससे बात करनी है, अगेन सब्जेक्ट क्या है, कविता, कविता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी यूज़ हैज़ टू। ओके, कविता हैज़ टू, बात करने के लिए स्पीक, किससे, उससे, तो टू हिम। सेंटेंस हमारा प्रिपेयर होता है, कविता को उससे बात करनी है, कविता हैज़ टू स्पीक टू हिम। ओके, मूव टू फोर्थ सेंटेंस,
उन्हें भूखा रहना पड़ता है, ता है ती है मैंने बताया था अभी आपको, तो मजबूरी है, यहाँ पे कंपल्सन दिखाई दे रहा है। ओके, सो उन्हें के लिए दे विथ सब्जेक्ट दे वी यूज़ हैव टू। ओके, सो दे हैव टू, भूखे रहने को क्या बोलते हैं? स्टार्विंग, स्टार्व बोलते हैं, ठीक है। दे हैव टू स्टार्विंग। फिफ्थ सेंटेंस, बच्चों को काम करना पड़ता है, सिंपल सिंपल दिख रहा है, मजबूरी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों लिखा है, बच्चा नहीं लिखा, अगर बच्चा होता तो चाइल्ड आता, ठीक है। एक से अधिक बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन एक प्लूरल है, सो चिल्ड्रन हैव टू, बच्चों को काम करना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू वर्क। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, अगला अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो हैव टू एंड हैज़ टू इन द नेगेटिव मीन्स समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए, हैज़ टू और हैव टू हमने कहा यूज़ किया अफर्मेटिव में, जो चीज़ ज़रूरी है। ओके, बट इन नेगेटिव सेंटेंस जो जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वहाँ हम लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर रूल्स इज सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब, ठीक है। देखिए, अब आप सोचेंगे इसमें डू नॉट और डज नॉट क्यों लग रहा है, ठीक है ना। सो ये प्रेजेंट पे हम लोग बना रहे हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, मैंने आपको अब मेरी एक वीडियो है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने समझाया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हैज़ टू और हैव टू के बारे में है, ठीक है। सॉरी, ता है ती है के बारे में, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि जब भी वाक्य के अंत में ता ती ते आता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम लोग उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा भी है कि रिमेंबर में कि यूज़ डोंट हैव टू फॉर आई यू वी दे and doesn't have to for he she it. So in negative sentences we use have to for both subjects singular और plural. Don't use has to. हैज़ टू का यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है और डू नॉट और डज नॉट का ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप सभी के साथ हैव टू का ही यूज़ करेंगे, वेदर सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अफर्मेटिव में आपको ध्यान रखना है कि विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ हैज़ टू and with plural I we they we use have to. But in negative sentences always remember when we are going to use do not and does not we always use have to, do not use has to here. okay, ठीक है। नहीं है, नेगेटिव आ गया, ज़रूरत आ गया, ठीक है, नेसेसरी आ गया, ठीक है, उससे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आ गया, वी यूज़ हैज़ टू और हैव टू। बट इन नेगेटिव वी ओनली यूज़ हैव टू विद डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। सो उससे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ही के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट। ओके, ही डज नॉट, उसके बाद हैव टू लगाएंगे, हैव टू, उधार लेने के लिए बोरो, तो सेंटेंस हमारा होता है उसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट हैव टू बोरो। ओके, यहाँ पे हम हैव टू ही लगाएंगे, सब्जेक्ट बेसिक से ही है, लेकिन अगर वो अफर्मेटिव बनाते हैं हम लोग वहाँ हैज़ टू लगाते हैं, बट ये नेगेटिव सेंटेंस है, वी आर यूजिंग हियर डू नॉट और डज नॉट, दैट इज़ वाई वी यूज़ ओनली हैव टू विद द बोथ वेदर इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई काम करने की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। सो मुझे के लिए आई, विद आई वी यूज़ डू नॉट, आई डू नॉट, फिर हैव टू लगेगा, तो आई डू नॉट हैव टू, उठने के लिए वेक, जल्दी के लिए अर्ली। सो हमारा सेंटेंस बनता है मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट हैव टू वेक अर्ली। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस इज जैक को कमाना नहीं पड़ता है, ठीक है, जैक आ गया, जैक एक पर्सन है, उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेसेसिटी कोई नहीं है। तो जैक के साथ क्या लगेगा? डू नॉट और डज नॉट, जैक थर्ड पर्सन सिंगुलर तो क्या लगेगा? डज नॉट, जैक डज नॉट, और विद डू नॉट और डज नॉट जब भी लगेगा तो हैज़ टू का यूज़ नहीं होगा, वी यूज़ हैव टू। जैक डज नॉट हैव टू, क्या नहीं करना पड़ता उसे? कमाने के लिए अर्न कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में उसकी मीनिंग। सो जैक डज नॉट हैव टू अर्न, ठीक है। सो वी हैव फोर्थ सेंटेंस हियर, हमें लड़ना नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें लड़ने की, नेसेसिटी आ गई, क्या कहेंगे हम के लिए? वी के साथ क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट, फिर लगेगा हैव टू लगा दिया, लड़ाई करने के लिए फाइट, तो फाइट लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा बन गया हमें लड़ना नहीं है, वी डू नॉट हैव टू।
नाउ स्टार्ट विथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो पहले यहाँ कुछ चीज़ें जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ताकि जब हम वीडियो आगे बढ़े सेंटेंसेस के साथ तो आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे कि ये चीज़ कहाँ से कैसे आ गई, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कितने हैं, क्या हैं, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं यस और नो वाले क्वेश्चंस, डू और डज, ठीक है। तो डू और डज से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बनेंगे, जिसमें आपको हाँ या ना का जवाब देना है, ठीक है। और एक बनते हैं हमारे WH क्वेश्चन, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। मैं दोनों को आप लोगों को सेंटेंसेस में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सो जो उसका रूल है वो क्या है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना, जब कभी भी आप ना ऐसे सेंटेंसेस में डू और डज देख लें, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, we use only have to, okay. Only in affirmative sentence we are going to use has to. So now we are going to learn about interrogative sentences. Interrogative में क्या होता है, पूछताछ होता है। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, ठीक है। इसमें क्या से भी सेंटेंसेस आएंगे और WH वाले भी आएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो वाले और WH वाले, ठीक है। सो वी हैव आवर फर्स्ट सेंटेंस, क्या उन्होंने चिकन खाना है, ठीक है। क्या उन्होंने बोली है, क्या उन्हें बोली है, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या पहले आ गया है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको कि जब कभी भी क्या शब्द से शुरुआत होती है सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंसेस की, सो वी ऑलवेज ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। सो इन दिस हैज़ टू हैव टू वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, डू और डज। According to the subject, we bring the helping verb outside. If we have I, you, we, they, then we bring do outside. And if we have singular he, she, it, name, then we bring does outside. Okay? So क्या उन्होंने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू। तो डू हम पहले लिख लेंगे, डू दे। देन हैव टू लिख दिया। खाने के लिए क्या होता है, ईट। क्या खा रहे हैं, चिकन, तो चिकन। सेंटेंस हमारा बन जाता है, क्या उन्होंने चिकन खाना है, डू दे हैव टू ईट चिकन। ओके। One more thing I would like to add, whenever you see do or does in the sentences, do not use has to with both singular or plural subject. You have to use only have to whenever you found interrogative, negative or WH. Okay. Move on to our next second sentence. क्या उसे वर्दी पहनना है, ठीक है। पहनना है नेसेसरी आ रहा है। उसे के लिए ही के साथ हम डू या डज यूज़ करेंगे, डज यूज़ करते हैं। तो डज कहाँ जाएगा, पहले डज ही, ठीक है। अब यहाँ हैज़ टू नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, हमको क्या यूज़ करना है, हैव टू। क्यों, क्योंकि डज आ गया सेंटेंस में, ठीक है। सो डज ही हैव टू, पहनने के लिए वियर अ यूनिफॉर्म, ठीक है। सेंटेंस बन गया, क्या उसे वर्दी पहनना है, डज ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या उसे हर दिन खाना बनाना पड़ता है, पड़ता है, पड़ती है आ गया, ठीक है। तब इंटेरोगेटिव में क्या बनेंगे, उससे के लिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज आउटसाइड आ जाएगा, डज शी। अब यहाँ पे डज आ गया तो क्या लगेगा, हैव टू लगेगा, ठीक है। डज शी हैव टू, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक, प्रतिदिन या हर दिन, एवरी डे। तो सेंटेंस हमारा बनता है, क्या उसे हर दिन खाना बनाना पड़ता है, डज शी हैव टू कुक एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या उसे घर जाना है, नानी आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, वह है, उसे के लिए ही लगा दिया तो क्या लगेगा, डज पहले आ जाएगा। शी लगाया हुआ तो भी क्या हो जाएगा, डज पहले आ जाएगा, ठीक है। डज ही और सी, हैव टू लगेगा क्योंकि डू और डज आ गया तो हैव टू लगेगा, हैज़ टू नहीं लगेगा। जाने के लिए गो, कहाँ जाना है, घर, तो होम। सेंटेंस हमारा बन गया, क्या उसे घर जाना है, डज ही और सी हैव टू गो टू होम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे उसे कहाँ ढूंढना है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आई, अब हमारे पास क्या से वाले शब्द नहीं आ रहे हैं, है ना। क्या जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्या उसे घर जाना है, क्या उसे चिकन खाना है, जो भी सेंटेंसेस थे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, WH फैमिली वर्ड आ रही है। मुझे उसे कहाँ ढूंढना है, कहाँ क्या है, एक WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप WH फैमिली वर्ड, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, ऐसे नेगेटिव, ऐसे WH जो वर्ड्स होते हैं, अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ओके, सो यू कैन से कि whenever you found WH family word in the middle of the sentence, you write them first. Okay,
मुझे उसे कहाँ ढूंढना है। तो मैंने बताया WH सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ के लिए क्या होता है इंग्लिश में, वेयर, वेयर लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। तो सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे, मुझे, मुझे के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ फिर हम क्या बाहर लेकर जाएंगे, डू और डज, डू लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, वेयर, फिर डू, देन सब्जेक्ट आई, फिर हैव टू, ढूंढने के लिए क्या कहते हैं, फाइंड, उसे के लिए हिम। तो सेंटेंस हमारा बनता है, मुझे उसे कहाँ ढूंढना है, वेयर डू आई हैव टू फाइंड हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे रात को कब आना है, ठीक है। नहानी है वही आ गया, लेकिन यहाँ पे अब सेंटेंस में क्या आ रहा है, कब आ रहा है। कब क्या है हमारे, WH फैमिली वर्ड। अभी मैंने बताया जब कभी भी सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे WH सेंटेंसेस अगर आते हैं, WH हमारे वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस के बीच में, हम सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो कब के लिए क्या होगा, वैन, हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ड डू और डज में से क्या आएगा, तो सब्जेक्ट देखने के बाद पता लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे के लिए क्या होता है, ही और शी, ठीक है। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डस पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बन गया अभी यहाँ तक, वैन डस शी। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव टू, तो हैव टू लिख दिया अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। फिर क्या है, आना, वर्ब क्या हमारी, आना, आने को क्या कहते हैं, कम, रात को, एट नाइट। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, उसे रात को कब आना है, व्हेन डस शी हैव टू कम एट नाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस रेस्ट, ये हमारा क्वेश्चंस वाला आ गया। अब WH वाला देखते हैं, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बेस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो आपको सेकंड वाली बता देता, WH के बाद डू डज लगेगा, लेकिन मैंने क्लियर आपको अच्छे से समझाने के लिए डू डज के वाला भी लिखा है रूल और WH के साथ भी, और मैं आपको ये अलग अलग समझाऊंगा, मिक्स करके नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डू डज वाला पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद WH वाले, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सो एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर, क्या हमें अब नहीं जाना है, क्या पहले आ गया है और नहीं भी आ गया, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा कि भाई क्या है, अगर क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे, और यहाँ पर हैज़ टू हैव टू में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है हमारी, है डू और डज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम बाहर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम क्या होता है, वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू, तो डू कहाँ आ जाएगा पहले, डू वी, राइट। नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट लगा दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप सेंटेंस में डू और डज देखें तो ऑलवेज यूज़ हैव टू, ठीक है, हैज़ टू नहीं करना लिखना आपको। तो क्या आ जाएगा, हैव टू, फिर क्या है, बेस वर्ब, क्रिया क्या है हमारे, काम क्या हो रहा है, जाने को क्या कहते हैं, गो, और अभी के लिए क्या कहेंगे, नाउ। तो सेंटेंस हमारा बन गया, क्या हमें अब नहीं जाना है, डू वी नॉट हैव टू गो नाउ, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए बस आप। सेकंड सेंटेंस हमारा है, क्या आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है, ना है आ गया, नेसेसिटी दिख रही है आपको, है ना, करना है या नहीं करना है आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्या से शुरुआत हुई सेंटेंस की, ये हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी क्या से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेकर आएंगे, ठीक है। आपके लिए क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या आ जाएगा, डू लिखते हैं तो डू पहले आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू यू। नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है, डू यू नॉट, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है, डू यू नॉट हैव टू, भुगतान के लिए पे, इसके लिए फॉर इट। क्या सेंटेंस बन गया हमारा, क्या आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना है, डू यू नॉट हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हमारा, क्या उसे रविवार को काम नहीं करना है, ना है आ गया, कोई ज़रूरत वाली नहीं है चीज़ ना, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, तो इंटेरोगेटिव भी आ गया। चलिए उसे के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सबसे पहले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, तो क्या सा सेंटेंस आया तो डज को हम पहले लिख देंगे, डज ही। फिर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट। और मैंने आपको बताया डू डज जब भी देखें तो हमेशा हैव टू लिखेंगे, चाहे वो ही हो, चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, ठीक है। तो क्या हो गया, डज ही नॉट हैव टू,
काम के लिए क्या होता है, वर्क रविवार को ऑन संडे। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या बन गया, क्या उसे रविवार को काम नहीं करना है, डज ही नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, आपको परेशानी का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ताती आ गया, मजबूरी दिख रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे यहाँ क्या तो आया नहीं है, तो ये तो इंटरोगेटिव नहीं हुआ, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। आपको परेशानी का सामना क्यों नहीं करना पड़ता, क्यों वर्ड आ गया, WH फैमिली वर्ड आ गया, तो क्या हो गया, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने अभी बताया था अभी आपको कि जब कभी भी WH फैमिली वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में देखेंगे, सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, तो क्यों के लिए क्या बन आते हैं, वाई लिखते हैं हम लोग क्यों के लिए, तो पहले आप वाई लिख दो। ठीक है, उसके बाद डू और डज में से क्या आएगा, तो वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के आपको के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, यू, तो यू आ गया तो क्या चला जाएगा, डू और डज, डू पहले आएगा, वाई डू यू। अब देखते हैं नेगेटिव है क्या, यस नेगेटिव भी है, नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, वाई डू यू नॉट। अब डू आ गया तो क्या लगेगा, हैव टू आ गया, हैव टू लगेगा, तो सेंटेंस बन गया हमारा, वाई डू यू नॉट हैव टू। सामना क्यों नहीं करना पड़ता, सामना करने के लिए क्या कहते हैं, फेस, किस चीज़ का सामना है, परेशानी का, द ट्रबल। तो सेंटेंस बन गया, आपको परेशानी का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है, वाई डू यू नॉट हैव टू फेस द ट्रबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसे कब नहीं जाना है। ठीक है, कब आ गया, WH फैमिली वर्ड है, तो पहले क्या लिखेंगे, वैन आ गया। अब उसके बाद डू और डज में से क्या आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे के लिए ही भी लिख सकते हैं आप, शी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा, डज आ जाएगा। तो वैन डज शी नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट लिख दिया। अब डू डज आ गया तो क्या लगना है, हैव टू ही लगना है, तो हैव टू लगा दिया। काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने के लिए हम लोग गो लिखते हैं, गो लिख दिया। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, उसे कब नहीं जाना है, व्हेन डज शी नॉट हैव टू गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, लड़के को क्या नहीं लाना है। ठीक है, क्या नहीं लेकर आना उसको, इस तरीके से ना, क्या नहीं लाना है, तो क्या क्या आ गया सेंटेंस में, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, ये क्या पहले नहीं आया सेंटेंस में, अगर पहले आता तो सिर्फ डू और डज बाहर आता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये क्या कब आया है, सेंटेंस के बीच में, तो ये व्हाट है। ठीक है, तो इसके इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू और डज में से सब्जेक्ट के ऊपर आता है लड़के। ठीक है, लड़के हैं, लड़कों नहीं है, तो एक लड़का है वो, उसे प्लूरल में समझिएगा आप। ठीक है, तो व्हाट डज बॉय, बॉय आ गया तो डज पहले आ जाएगा, राइट, बॉयज़ होता तो डू आता पहले। व्हाट डज बॉय नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बॉय के बाद नॉट लगा दिया हमने। डू डज आ गया तो हैव टू लगेगा, हैज़ टू नहीं लगेगा, या मैं आपको शुरू से बताता चल रहा हूँ। हैव टू आ गया, लाने के लिए क्या कहते हैं, ब्रिंग, तो ब्रिंग लिख दिया हमने। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, लड़के को क्या नहीं लाना है, व्हाट डज बॉय नॉट हैव टू ब्रिंग। ठीक है, देखिए इन सभी सेंटेंसेस जो हमने किए हैं अभी हैज़ टू और हैव टू के, इसमें आपको नेसेसिटी देखनी है, कंपल्सन देखना है, किसी की मजबूरी देखनी है, तो वहाँ पे हम लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। अब मेरा एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है इस टू एम टू आर टू का। ठीक है, देखिए आजकल हो क्या रहा है कि लोग इस टू एम टू आर टू की जगह हैज़ टू और हैव टू का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है, आपको बस सेंस देखना है और आपको यूज़ करना है। हैज़ टू हैव टू में अगर आपको कंपल्सन नेसेसिटी दिखती है तो आप हैज़ टू हैव टू लगा देंगे, नहीं तो आप इस टू एम टू आर टू का यूज़ करेंगे। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, वो एक उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देखना उसे। बाकी प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा। आई होप यू हैव enjoyed this video, so please to like, share, subscribe this video. Thank you so much.